देख लीजिए, प्रॉब्लम 22, 23, 24 तीनों एक जैसे हैं। देख लीजिए क्या समानता है इसमें। केवल आर है कि केवल सी है कि आरसी है? इस तीनों में सर्किट की स्टडी आप करेंगे, ठीक है। आरसी सर्किट की स्टडी किस में करेंगे? स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच को आप क्या करिएगा? खोल दीजिए भैया, तुम अलग हो जाओ। इसका नट बोल्ट खोल दो, इसका अलग हो गया, ये नट बोल्ट अलग हो गया। ये नट बोल्ट खुल गया तब क्या हो गया? ये तब तो गया काम से। ये अलग सर्किट बन गया और ये अलग सर्किट बन गया। नहीं समझे? और दो अलग सर्किट कभी भी इनका कुछ भी संबंध नहीं होता, नथिंग, कोई भी रिलेशन नहीं। ऐसा नहीं कि यहां वाला जीरो यहां वाला जीरो से बड़ा होगा, या यहां जीरो मान लिए तो इतना बड़ा जीरो मान लिए, यहां मान लिए तो इतना बड़ा जीरो मान लिए, क्योंकि नीचे है इसलिए छोटा जीरो मान लिए। दबा होगा तो कम हो गया है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। यहां भी कैपेसिटर का नट बोल्ट क्या कर दीजिए? ढीला, ये बेचारा अलग हो गया, और यहां भी अलग हो गया। और यार बैटरी को जिस ब्रांच में कुछ बही नहीं रहा है तो उस ब्रांच में रेसिस्टेंस कैपेसिटर को मतलब है क्या इसमें? नहीं। बैटरी और रेसिस्टेंस जब उसमें करंट जा ही नहीं रही है तो उस साथ सम्मान का कोई मतलब है नहीं, खत्म काम। इसका नट बोल्ट ढीला किया, ये भी अकेला कैपेसिटर बचा, ये अलग सर्किट और ये अलग सर्किट। नहीं दिख रहा है? यहां इसका भी ढीला करो, सारे कैपेसिटर्स अलग कर दो, फिर क्या हो गया? ये अलग सर्किट, ये अलग सर्किट। मैं एक प्रॉब्लम करके बता देता हूं, तुम सब बाकी कर लोगे, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। किस कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा होगा बताओ? ठीक है, सोचने की बात है। किस कैपेसिटर, तुमको इस सब के मैथमेटिक्स से मतलब ही नहीं, तुमको प्रिंटिंग से मतलब है। छाप लो भैया, सुनहरा माहौल है। 3 माइक्रोफैरेड ये है और 6 माइक्रोफैरेड ये है। चार्ज किस पे ज्यादा होगा ये बात सोचने की है। काश की एक सर्किट होता और ये उसमें सीरीज में होते तो हम कर लेते। अगर ये एक सर्किट होता है, ऊपर वाला ना होता, नीचे वाला ना होता, और यहां बैटरी लगा देते, यहां बैटरी, ऐसा तो तुम यार ये कौन सी बात है? ये ओरिजिनल प्रॉब्लम को हटा के तुम ये हटा दो और ये हटा दो और यहां बैटरी अपने मन से लगा दो, उसको सॉल्व करके चलेगा कि ये मुझको आता है। जो आप पूछे वो मुझे नहीं आता। क्या करोगे? सीरीज में तो है नहीं। कैसे निकालेंगे चार्ज किस पे ज्यादा है, या बराबर है या कम है या क्या है? कुछ नहीं पता है। कोई लॉजिक ढूंढिए ऐसा। जैसे इस वाले पे लोग बोल दिए थे कि नेट ई ले लो और नेट, और दोनों सीरीज में हो गए कैपेसिटर। इन दोनों का ई नेट ले लो और ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो सीरीज में तो दोनों पे चार्ज क्या हो गया? सेम हो गया, है कि नहीं? लेकिन यहां सीरीज पहले का चक्कर नहीं है। करोगे क्या? क्या? हाँ 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 बोलो। अलग अलग से करंट निकाल लोगे, बहुत बढ़िया बात तुम बोले। बहुत बढ़िया बात तुम बोले। इनका कहना है कि इस सर्किट में करंट निकाल लीजिए 10/5। आर इक्विवेलेंट कितना है? 5। तो कितना आ गया? 2 एम्पियर ऐसे फ्लो करेगी। इसमें 20/10 कितना? 2 एम्पियर। तो ऐसे 2 एम्पियर, ऐसे 2 एम्पियर फ्लो करेगी, ठीक है कि नहीं? तो अब फिर क्या करें? इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही किसके क्रॉस होगा? क्या यार, तुम्हें सी डेल्टा भी निकालने के लिए, हाँ बताओ बताओ क्या? हाँ बोलो, बताओ क्या करें हम? बताओ, आइडिया मत दो उसमें, हमको करने के लिए बोलो। निकाल लो भैया। 6 वोल्ट आ गया, लो लो, यहां भी निकाल दिया। 8 वोल्ट आ गया, लो। अब बोलो। अब इसको 6 मान लें तो ये 0 हो जाएगा, और इसको 8 मान लें तो ये 0 हो जाएगा।
किसी का मन किया यहां 20 मान लिया तो यहां 12 हो जाएगा। जब मन ही है कुछ भी मान सकता है। अब तो मानने पे आ गया ना, तब तो विज्ञान विदा हो गया, तब तो काव्य शुरू हो गया, तब तो झगड़ा होगा कि मैं 12 माना था तो यहां पे 1000 मान लिया गया तो पूरा शेयर मार्केट चालू हो जाएगा। क्या किया जाए? देखिए, इस प्रॉब्लम का कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं है ना। ये बात ठीक है, तुम निकाले बढ़िया है, लेकिन तुम सोचो, इसे ट्रांजिएंट में सोचो। तुम ये इसकी स्टडी किसमें कर रहे हो? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट माने तुम उस अवस्था को प्राप्त हो चुके, कंप्लीट, खत्म। अब चीजें कांस्टेंट हो गई। आदमी भी क्या करता है, पैदा होता है इतना बड़ा और फिर 1 कुंटल 10 किलोग्राम, फिर धीरे धीरे बूढ़ा होते हुए फिर छोटा हो जाता है। हाँ, आदमी का ग्राफ देखो तो पहले बड़ा साइज होता है, फिर छोटा हो गया, फिर उसके बाद जहां से आया था वहीं चला जाता है, फिर दूसरा क्रम चालू करेगा, है कि नहीं? अगर हिंदू लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा है। मुसलमान कहते हैं एक बार में कहानी क्लोज, खत्म, फाइल बंद, चैप्टर बंद। अब जहां हो कब्र में इंतजार करो कयामत के दिन का, अल्लाह ताला बुलाएंगे और मारेंगे 2 झापड़ की, किए क्या थे तुम? सब फैसला कयामत के दिन होगा। क्या समझे? हिंदू कहते हैं ऐसा चक्कर है नहीं, आओ बार बार, जाओ बार बार, आवागमन है, समझे कि नहीं? ये आवागमन है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस, जब आप यहां से हुए, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सब बढ़ते ही चला जा रहा है। फिर आप तो पूरे जीवन भर परिवर्तन होता रहा, फिर ये कब्र में आप लेट गए। खैर, परिवर्तन वहां भी होगा, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं परिवर्तन नहीं होता। थोड़े दिन बाद हड्डी उड्डी गायब हो जाएगी, आंखों गायब हो जाएगा, दांत रह जाएगा केवल, और बस ऐसा करके केवल जो है कि नहीं परिवर्तन। खैर, लेकिन जीवन का परिवर्तन जो हमें दिखता है वहां बंद हो गया। आप कहते हैं स्टडी स्टेट को प्राप्त हो गया, अब खत्म कहानी, अब आराम करिए उसमें मजे से। इस दूसरी स्टेट कहलाती है ट्रांजिएंट स्टेट, जहां चीजें परिवर्तन बदलती हैं। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? संक्रमण, हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, संक्रमण का काल, यानी जब चीजें परिवर्तन का दौर होता है, चीजें बदलती हैं, तो उस काल को क्या बोलते हैं? संक्रमण का काल। अभी क्या था? सारा करंट कांस्टेंट है, ये फुली चार्ज हो चुका है। जितनी देर तक ये चार्ज हो रहा होता है उस समय को आप ट्रांजिएंट टाइम बोलते हैं। एक बार पूरा चार्ज हो गया, अब और चार्ज जाने से इनकार कर देगा इधर, देन दैट स्टेट विल बी स्टेडी स्टेट। जैसे आप बाल्टी में पानी भर रहे हैं, ठीक वैसे ही कैपेसिटर का चार्ज होना है। आप पानी भरते हैं, जितनी देर तक आप पानी भरते हैं क्या होता है? कांस्टेंट है, सॉरी, उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। फिर आप पानी भरिए तो ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और वो हाइट क्या रहेगी उसकी? कांस्टेंट ही रहेगी। मेरी आप बात समझे? तो दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। आपको किस कैपेसिटर पे चार्ज ज्यादा है ये जानने के लिए ट्रांजिएंट स्टेट में सोचना पड़ेगा। हो क्या रहा होगा कि ट्रांजिएंट स्टेट में ऐसा हुआ होगा कुछ, जितना चार्ज मान लीजिए क्यू चार्ज इधर से आया होगा, और ट्रांजिएंट स्टेट में इसको तुम डिस्कनेक्ट कर पाते क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि ये वायर की तरह बिहेव करता और सब कनेक्टेड था। स्टेडी स्टेट में तुम बोल रहे हो ना कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ओपन स्विच की तरह। लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट में ओपन स्विच की तरह नहीं बिहेव करेगा, इसे चार्ज की जरूरत थी और चार्ज आएगा इधर। मेरी बात समझे? तो चार्ज जब आ रहा होगा तो मैं मान लेता हूं कि क्यू चार्ज इधर से आया होगा, क्यू इधर चला गया, और इधर कितना चला गया? क्यू माइनस क्यू। लेकिन आखिरकार क्यू इधर से आया है, क्यू इधर से आया है, तो इधर से कितना फिर आया होगा? बोलो, इधर से क्यू आ गया होगा। इसका मतलब जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे प्लस क्यू आया होगा उतना इधर से प्लस क्यू चला गया होगा, तो यहां माइनस क्यू आ जाएगा, और यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू। यानी ये दोनों कैपेसिटर क्या होंगे? अपोजिट पोलैरिटी में होंगे। यहां से चार्ज पॉजिटिव आया होगा तो यहां से उठ के गया होगा, ताकि इसको जो है इधर से आने वाले चार्ज को बैलेंस कर सके, है कि नहीं? इसका मतलब इस पे आप इस तरह से काम करेंगे, सिंपल। दोनों पे चार्ज क्या होंगे? इक्वल। ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये क्या होगा? प्लस होगा। अब आपका सर्किट बन गया लाइक दिस। अब आप क्या बोलिएगा? इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, इस पे कितना? माइनस क्यू, इस पे कितना? प्लस क्यू। इसमें कितनी करंट? 2 एम्पियर। इसमें कितनी करंट? 2 एम्पियर। इसमें ऐसे नहीं करंट आएगी, ये किसी का हिस्सा था, ये किसी का हिस्सा था, उससे नहीं मतलब। हम इस लूप में घूम जाए,
ए ले लिए, वीए से चले, प्लस क्यू बाई कितना, सी, सी कितना है 3, फिर ऐसे गए माइनस आई इंटू आर कितना हो गया 6 वोल्ट, फिर ऐसे आए माइनस से प्लस, प्लस कितना क्यू बाई कितना बोलो 6, ठीक ना, और फिर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्लस कितना बोलो प्लस 8 इज इक्वल टू क्या, फिर वीए पे पहुंच गए, यहां से क्या निकाल लोगे, क्यों निकाल लोगे आंसर, ऐसे ही सब में कर लेंगे। यानी जब कभी भी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद दो इंडिपेंडेंट सर्किट बन जाए तो उसे ट्रांजिएंट स्टेट में सोचिए, चार्ज को रखिए, इसे सॉल्व करके इसमें करंट पाइए, इसे सॉल्व करके इसमें करंट पाइए, और बीच वाले में फिर घूम जाइए चार्जेस पता करने के बाद। बात समझ में आई? ये खत्म हुआ आरसी स्टडी स्टेट, शुरू करेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। तीनों प्रॉब्लम लिख लीजिए। इसका आंसर है 10 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई? कर लोगे ना अपने से? अब मुझे लगता है स्टडी स्टेट के प्रॉब्लम हो भी रहे होंगे पटेल सर की बुक से, अगर मतलब प्रयास किए होगे तो।